प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज आमदनी से ज़्यादा असासों के केस में अदालत को मुतमईन नहीं कर सके, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। जबकि इससे पहले 6 फरवरी को हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स केस में नायब अदालत को मुतमईन नहीं कर सकी थी, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट के इसी बेंच ने हमजा शहबाज की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली थी। मगर आमदनी से ज़्यादा असासों के केस में जमानत ना होने की वजह से उनकी रिहाई नहीं हो सकी थी और आज इस केस में इनकी जमानत मुस्तरद हो गई है। हमजा शहबाज को गुज़श्ता साल 11 जून को नैब ने गिरफ्तार किया था। इन पर रमज़ान शुगर मिल्स के लिए नाला बनाकर कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाने और आमदनी से ज़्यादा असासों के इल्ज़ाम लगाए गए। आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने आमदनी से ज़्यादा असासों के केस में हमजा शहबाज की दरख्वास्त ज़मानत की समाअत की। तो दौरान समाअत जजेस मुसलसल हमजा शहबाज के ज़राए आमदन से मुतालिक पूछते रहे, मगर हमजा शहबाज इस हवाले से अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। समाअत के आगाज़ पर नैब ने अपना जवाब जमा करवाया। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि हमजा शहबाज पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है। हमजा शहबाज के अकाउंट में मुख्तलिफ औकात में बैरून मुल्क से पैसे ट्रांसफ़र हुए, उनके असासों में इजाफा हुआ। इस मौके पर हमजा शहबाज के वकील का कहना था कि उनके मौक़िल पर मनी लॉन्ड्रिंग के कानून का इतलाक नहीं होता। चेयरमैन नैब ने मनी लॉन्ड्रिंग के कानून का गलत इस्तेमाल करते हुए उनके मौक़िल के वारंट जारी किए। इन दलाइल पर जजेस ने रिमार्क्स दिए कि आपकी सारी बातें हम मान लें तो मनी लॉन्ड्रिंग का कानून ही खत्म हो जाएगा, जिस पर हमजा शहबाज के वकील का कहना था कि मनी लॉन्ड्रिंग कानून का इतलाक तब होगा जब जुर्म होगा। लार्जर बेंच के फैसले के तनाजुर में हमजा शहबाज पर इनका इतलाक नहीं होता। इनकम टैक्स रिटर्न में हर चीज़ बता दी। जजेस ने नैब प्रोसिक्यूटर से पूछा कि हमजा शहबाज के असासों में इजाफा कब हुआ, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि 2018 में 41 करोड़ का इजाफा हुआ, जिस पर हमजा शहबाज के वकील ने एतराज़ उठाया। उन्होंने अदालत को बताया कि नैब प्रोसिक्यूटर गुज़श्ता 15 साल का इजाफा बता रहे हैं। इस मामले पर भी अदालत की मावनत करनी है, जिस पर अदालत ने कहा कि आपने असासों में इजाफे के ज़राए के बारे में भी बताना है। अदालत को मुतमईन करें कि असासों में इजाफे के ज़राए आखिर क्या है, जिस पर हमजा शहबाज के वकील का कहना था कि हमजा शहबाज के तमाम असासे डिक्लेयर्ड हैं, जबकि टैक्स रिटर्न्स भी मौजूद हैं और FPR के रिकॉर्ड में तमाम तफसीलात दर्ज है। जिस पर जजेस ने दोबारा कहा कि हमने सीधा सवाल पूछा है, आप इन पैसों का सोर्स बता दें, जिस पर हमजा शहबाज के वकील का कहना था कि इनकम टैक्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला मौजूद है। इस पर जजेस ने रिमार्क्स दिए कि आप अभी तक मुतमईन नहीं कर सके कि इन पैसों का सोर्स क्या है, जिस पर वकील सफाई ने जवाब दिया कि हमजा शहबाज कभी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रहे, ना ही उन्होंने किसी से रिश्वत ली। जिस पर जजेस ने रिमार्क्स दिए कि हम आप पर रिश्वत लेने का इल्ज़ाम नहीं लगाया। हमजा शहबाज के वालिद 3 मरतबा वज़ीर आला रहे, क्या ये पब्लिक ऑफिस होल्डर होना कम है? इस मौके पर नैब प्रोसिक्यूटर ने असासों की तफसीलात बताई और उनका कहना था कि सन 2000 में इस फैमिली के असासे 6 करोड़ थे और 2009 में 68 करोड़ के असासे हो गए। 2009 से हमजा शहबाज के असासों में इजाफा होना शुरू हुआ है। 2008 तक रकम हमजा शहबाज के ज़ाती अकाउंट में आती थी और 2009 के बाद बैरून मुल्क से रकम हमजा शहबाज की वालदा, बहन और उनके भाई के अकाउंट्स में आती रही है, जिस पर अदालत ने सवाल किया कि अब तक कितने मुल्ज़िमान ट्रेस हुए हैं, जो पैसा आया क्या वो डायरेक्ट अकाउंट में आया है? जवाब में नैब प्रोसिक्यूटर का कहना था कि तमाम पैसा ज़ाती अकाउंट्स में आया है। सुलेमान शहबाज के अकाउंट्स में 1.5 अरब से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन हुई है। 55 करोड़ राबिया इमरान के अकाउंट में आए और ट्रांसफ़र हुए। पैसे गिफ्ट की मद में हमजा शहबाज के अकाउंट में भिजवाए गए, जिस पर अदालत ने सवाल उठाया कि मुमकिन है कि इस सालगिरह पर तोहफे दिए हों। इस मौके पर हमजा शहबाज के वकील ने नैब प्रोसिक्यूटर के दलाइल पर एतराज़ उठाते हुए कहा कि जिन रिश्तेदारों का नाम ले रहे हैं ये केस उनके खिलाफ नहीं है। इस पर जजेस ने रिमार्क्स दिए कि रिश्तेदारों के अकाउंट से हमजा के अकाउंट में पैसा आया है तो इसका ताल्लुक तो बनता है। फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने हमजा शहबाज की आमदनी से ज़्यादा असासों के केस में दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी। अहम बात यह है कि इससे पहले जो लाहौर हाई कोर्ट के इसी बेंच ने रमज़ान शुगर मिल्स केस में हमजा शहबाज की ज़मानत मंजूर की थी और नैब पर बरहमी का इजहार किया था, मगर आज उसी बेंच ने आमदनी से ज़्यादा असासों के केस में हमजा शहबाज की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद की है। हमजा शहबाज अदालत के बार बार तलब करने के बावजूद ज़राए आमदन से मुताल्लिक़ अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। हम बात करेंगे हमजा शहबाज के वकील आज़म नज़ीर तारड़ से। आज़म साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। एक तरफ हमजा शहबाज कहते हैं उन्हें इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है, अब जब अदालत उनसे सवालात पूछती है उनके ज़राए आमदन से मुतालिक, एक दफ़ा नहीं कई बार पूछा, आज की समाअत में भी, तो फिर वो मुतमईन नहीं कर सकते, जवाब नहीं दे पाते हैं। अगर ये इंतकामी कार्रवाई है तो आप ज़राए आमदन बताएं, उसकी तफसील सामने लाएं और आप साबित कर दें कि आप लोगों का कोई कसूर या गुनाह या आपका कोई जुर्म नहीं है।
मैं बतौर वकील समझता हूं कि जहां पे लीगल रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो जाती हैं वहां पे इत्मीनान हो जाना चाहिए। हमजा शहबाज के ख़िलाफ़ ये जो मुकदमा तैयार किया गया उसमें दो तरह की एलिगेशंस लगाई गई। एक तो ये कहा गया कि मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात थे। हमारे जो सीनियर काउंसल हैं सलमान असलम भट्ट साहब, आज वो लीड काउंसल थे इस केस के, और उन्होंने बड़े तफसील के साथ तमाम लीगल प्रोविजंस को सामने रखते हुए अदालत के रूबरू अपना मौक़िफ़ पेश किया कि जो मनी लॉन्ड्रिंग के लॉज हैं ये 2000 से पहले ऑर्डिनेंसेस की सूरत में आए और वो लैप्स कर गए, और इसका जो इस्तेमाल है वो रिट्रोस्पेक्टिव यानी कि पीछे जाके नहीं किया जा सकता। हमजा शहबाज की जो कोई बाहर से आए हुए पैसों की ट्रांजैक्शंस है वो ना सिर्फ इकनॉमिक रिफॉर्म लॉज जो हैं जो कि फॉरेन रिमिटेंस के ऊपर लागू होते हैं टैक्सेशन के हवाले से, उनके तहत वो वैलिड अमाउंट्स थी, बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग लॉज उस पर अप्लाई कर नहीं सकते क्योंकि वो 2010 से पहले के हैं। दूसरा इल्ज़ाम उन पे ये है कि उनके असासा जात जो हैं उनमें इजाफा हुआ है 2002 से लेके 2018 के दरमियान, और ज़्यादा अमाउंट्स जो उनको एट्रीब्यूट की गई वो 2002 से लेके 2008 तक थी, जबकि उनके पास आज़म साहब जब अदालत ने सोर्स के बारे में पूछा तो आपने कहा एफबीआर में रिकॉर्ड में मौजूद है, तफसील पहले से डिक्लेयर्ड है। अदालत ने फिर भी रिमार्क्स में कहा कि हम सीधा आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप यहाँ पर बता दें, तब भी नहीं बताया गया, इस बारे में जवाब नहीं दिया गया। मैं अर्ज़ कर देता हूँ, पूरे पाकिस्तान में एक कानून राइज है। जब पाकिस्तान में ये एटमी धमाके के ख़ास तौर पे बाद जब आपके फॉरेन एक्सचेंज का क्रंच आया तो गवर्नमेंट ने, उससे पहले भी पॉलिसीज़ थी और फिर उसको रीइटरेट किया और इकनॉमिक रिफॉर्म्स के हवाले से कानून मुतारफ़ किया गया कि अगर आप बैरून मुल्क से ज़र्रे मुबादला पाकिस्तान में इंपोर्ट करते हैं, मंगवाते हैं, तो उसको आप वाइट मनी के तौर पे आपके पास होता है, यानी कि उसके ऊपर आपसे उस हवाले से ये कहना कि जी ये वैलिड अमाउंट्स नहीं हैं, ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे। अब इनकी फैमिली के बिजनेसेस पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर हैं, ये वो ट्रांजैक्शंस हैं। हम तो अदालत के रिमार्क्स की रोशनी में जानना चाह रहे हैं आजम साहब, आखिर बताने में हर्ज क्या है? कानून का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है आपको? इस बात को छुपाना चाहते हैं आप? यहाँ तक कहा कि वज़ीर आला जो वालिद हैं हमजा शहबाज के, वो 3 मरतबा वज़ीर आला रहे हैं। इस हवाले से जिम्मेदारी आती है कि माली नज़्मो नस्क सीधा और खुला होना चाहिए। जुनैद देखिए, एक बात मैं बड़ी वजाहत से करना चाहता हूँ, चीज़ों को जब हम ट्विस्ट करके सामने रखेंगे तो चीज़ें समझ नहीं आएंगी। 2 तरह की सिचुएशंस हैं इस केस में। नंबर 1 ये है कि हमजा शहबाज ने 2008 से पहले कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं किया। हाँ, उनके वालिद थे, और 2002 से 2008 तक वो एग्ज़ाइल में थे और हमजा शहबाज पाकिस्तान में थे, और जो उनके हालात थे वो सब के सामने हैं। हमने टैक्सेशन लॉज के तहत अपनी टैक्स रिटर्न्स में भी वो अमाउंट शो की हुई हैं, वो किस मुल्क से आई ये भी बताया हुआ है। अब जब ये बात आई तो ये नॉन सोर्सेज बन गए। अब ये नैब की जिम्मेदारी है। हमने ये 10 दफ़ा आर्ग्यू किया है कि नैब ये बताए कि ये रकम आया रिश्वत सतानी की है, ये रकम आया किसी नाजायज़ काम करने के नतीजे में इकट्ठी की गई है। हमने तो अपना सोर्स बताया, टैक्सेशन लॉज के तहत अपनी टैक्स रिटर्न में लिखा कि मुझे फलां बैंक के ज़रिए दुबई से या जद्दा से या लंदन से, जहां पे मेरे फैमिली के अदालत ने कहा कि आपकी सब बातें मान ली जाएं तो मनी लॉन्ड्रिंग का ही फिर कानून खत्म हो जाएगा। तो आपकी अगर मैं अभी ये सारी बातें मान लूं तो फिर तो ये आपसे कोई जवाब ले ही नहीं सकता, क्योंकि जब वालदा और भाई के अकाउंट की बात आई तो भी ये कहा कि जो लोगों का नाम लिया जा रहा है उनके खिलाफ केस नहीं है। तो फिर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि उन लोगों के अकाउंट से हमजा शहबाज के अकाउंट में पैसे आए हैं और बहुत बड़ी बड़ी रकूमात आई हैं, तो ताल्लुक तो बनता है। इससे भी आप इनकार कर रहे हैं क्या? बिल्कुल तस्लीम करते हैं, और मैं एक कदम आगे जाऊंगा। ये बताइए कि क्या वालिदा या भाई के अकाउंट से अगर आपके अकाउंट में रकम आए तो क्या ये रिश्वत है? ये तो अदालत ने खुद कह दिया रिमार्क्स में कि रिश्वत का तो इल्जाम ही नहीं लगा रहे वो आपसे, वो तो जराए जानना चाहते हैं आमदन के। जराए बताएं, उन्हें यह भी बताया कि इनके फैमिली बिजनेसेस कब और कहां आगे का लाएमल क्या होगा जमानत मुस्तरद होने के बाद? देखिए, अभी तफसीली फैसला आएगा। उनकी लीगल टीम जो कि सलमान असलम भट्ट साहब हैं, मैं हूं, अमजद परवेज़ साहब हैं, हम लोग बैठ के फिर उस पर मुशावरत करेंगे। उनकी फैमिली से भी मुशावरत होगी, हमजा शहबाज से भी। हमारा बहुत अच्छा केस है,
सुप्रीम कोर्ट के लिए इंशाअल्लाह उल अजीज हम जरूर जाएंगे, उनकी बेल फाइल करेंगे। बहुत शुक्रिया। अदालत के बार बार पूछने पर भी, इस्तफसार पर भी हमजा शहबाज उनके वकील अदालत को मुतमईन नहीं कर सके ज़राए आमदन से मुताल्लिक। प्रोग्राम में अभी वक्त है एक मुख्तसर ब्रेक।